Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you're in the pink. May the Almighty keep us all in His benevolence and protection and save us all and our country Pakistan from sudden calamities and pitfalls. Amin. Viewers, fries तो सबको ही पसंद होती है और जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो बहुत से लोग फ्राइज़ को ही प्रेफर करते हैं, मगर आज मैं आपको एक यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की फ़्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। ये देखने में जितनी कमाल है, खाने में उससे भी ज़्यादा कमाल है। इनकी कटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल श्योरली लव इट। पहले इसका बैटर बना लेते हैं। एक मैग्नोलियस से बॉल में 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ कीजिए और कोई भी चीज़ वेस्ट ना होने दीजिए। अब ये मुझसे कॉर्नफ्लोर गिरा है, मैं इसको साथ ही साथ क्लियर कर लूँगी। आप भी इसी तरह अपने किचन का मैस क्लियर करते रहिए, वरना आपका किचन बहुत ही टॉपसी टर्वी हो जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर दीजिए। ये पेपरिका पाउडर कलर और खुशबू के लिए होता है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून आपने चाट मसाला ऐड करना है जो इसके फ्लेवर को 4 चांद लगा देगा, और 1 टीस्पून ही आपने गार्लिक पाउडर ऐड करना है। इसके बाद 2 टेबलस्पून आपने रेड चिली सॉस इसमें ऐड कर देनी है और इन इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने इनका बैटर बनाना है। इसमें आपने इंटरमिटेंटली वाटर ऐड करना है, एकदम से सारा वाटर नहीं ऐड कर देना, वरना ये पतला भी हो सकता है। और इसको आपने बहुत थिक भी नहीं रखना, बस नॉर्मल जैसा आप पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं कि जो आपकी फ्राइज़ के ऊपर स्टे कर ले। मैं आपको एक क्लोजअप दिखा देती हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपने बैटर की। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो कि आपने पोटैटो की कटिंग कैसे करनी है। ये मेरे पास एक मीडियम साइज्ड पोटैटो है। पोटैटो आपका जितना लंबा और ब्रॉड होगा उतनी ही खूबसूरत इसकी कटिंग होगी, बट मेरे पास इस वक्त मीडियम साइज्ड ही अवेलेबल है। आपने सबसे पहले इनके एजेस रिमूव करने हैं दोनों तरफ से, इस तरह से। इसके बाद आपने इसको ऐसे रखना है और इसकी ये जो साइड्स हैं ना, इनको भी आपने नीचे तक ऐसे वर्टिकली कट करके रिमूव करना है। इस तरह से ये फ्लैटन हो जाएगा और रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, और ये जो पीसेस हैं इनकी आप वैसे फ्राइज़ बनाकर यूज़ कर लीजिए। अब इसको आपने सेंटर से कट करना है इसी तरह से वर्टिकली, और इसकी मोटाई देख लीजिए। इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपका पोटैटो इससे भी ज़्यादा ब्रॉड है, मोटा है, तो आप इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आप 2 स्क्यूर्स लीजिए। स्क्यूर्स ये जो बारबेक्यू की स्टिक्स होती हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। इनको आपने पोटैटो की दोनों साइड्स पर इस तरह से रखना है और फिर आपने अपने पोटैटो को नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट्स लगाने हैं। मगर होगा क्या कि आपका पोटैटो पूरा नीचे तक नहीं, यहाँ तक कटेगा, यहाँ तक इसकी कटिंग हो जाएगी। स्क्यूर्स की वजह से गैप आ जाएगा और आपकी कटिंग पूरी नीचे तक नहीं हो सकेगी। आप स्क्यूर्स के बगैर भी कटिंग कर सकते हैं, बट उस तरह से फिर ये रिस्की है, आपका पोटैटो पूरा नीचे तक कट सकता है, मगर इनकी मदद से आप बेफिक्र होकर कटिंग कर सकते हैं। अब एक साइड से ये हमारी कटिंग हो गई है, ये देखें मैंने इसको वर्टिकली कट कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी ऐसे कटिंग करनी है, मगर ये आपने थोड़ी डायगोनल करनी है, थोड़ी सी तिरछी करनी है। इस तरह से आप एक एज से स्टार्ट कीजिए और फिर एंड तक ले जाइए। अब ये सिक्योर्स उठा लीजिए और अब ये देखिए दोनों तरफ से हमारी अच्छी सी कटिंग हो गई है। अब इसको फ्राई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसमें एक सिक्योर इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए जैसे आइसक्रीम में होती है। इसके बाद इसको फ्राई कीजिए और इसके लिए आपकी थोड़ी सी एफर्ट तो लगेगी, बट यू विल पुल इट ऑफ। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपका पोटैटो टूट ना जाए। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगता है और ये ट्विस्ट भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका इससे भी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको एंड पर बताती हूँ। चलिए जी, अब एक मैग्नोलियस सा स्किलेट लीजिए, इसमें आप ऑयल पोर कीजिए और इसको आप थोड़ा सा गर्म कीजिए। इसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। चले पहले दूसरे वाला तरीका ट्राई कर लेते हैं। ये पोटैटो जो मैंने कट किया है, इसमें मैंने सिक्योर को नहीं इंसर्ट किया। ये जो बैटर हमने स्टार्ट में बनाया था, इसके अंदर ऐसे ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको आप अच्छे से दोनों तरफ से बैटर लगाकर इसको आपने अपनी फिंगर्स की मदद से टैप करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो इसमें से निकल जाए और इसकी शेप भी ना ख़राब हो। इसके बाद इस तरह आपने इसको ऑयल के अंदर डालकर 2 सिक्योर्स की मदद से इस तरह से स्ट्रेच करना है और एटलीस्ट आपने 30 सेकंड्स तक इस तरह से इसको पकड़ कर रखना है, ताकि इसकी ये शेप यहीं पे सेट हो जाए। फिर आपने इसको छोड़ देना है और फिर अब ये बहुत ही खूबसूरत शेप में पक जाएगा। अब हम सिक्योर वाले पोटैटो की कोटिंग कर लेते हैं। इसको भी आपने इसी तरह से बैटर में डालना है और एक स्पून की मदद से इस पर आपने बैटर ऐड करना है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से बैटर लग जाएगा। इसके बाद इसको भी आपने इसी तरह से फिंगर्स की मदद से टैप करके इसको स्किलेट में डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप इनकी साइड चेंज कर दीजिए। और जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए
और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपी को लर्न कर सकें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। इस तरह से आप पोटैटोज़ की बाकी सिक्योर्स भी इसमें ऐड कर दीजिए और फिर एंड पर देखिएगा कि मैं इस पर क्या स्प्रिंकल करती हूँ। अब ये हमारी मोरिश और प्रेपोजेसिंग सी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक। इनको आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको आप किसी भी वक्त बच्चों के लिए बड़ों के लिए बना सकते हैं। इनके साथ चाट मसाला का कॉम्बो फैंटास्टिक है। मैंने चाट मसाला इनके ऊपर स्प्रिंकल किया है और थोड़ी सी केचप भी डाल दी है। आप चाहें तो इनको प्लेन भी खा सकते हैं। For more delicacies, desserts, drinks and snacks recipes, stay connected to Rosemary Rabia Khurram and savor copious recipes. Allah Hafiz.